कवि प्रविश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत दोस्तों। 95th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किशोर दा। चलो उनकी ही याद में कुछ गुनगुना लेते हैं। फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दोस्तों, किशोरदा की आवाज़ में ऐसे गीत हम जब सुनते हैं ना, तो अपने आप पलकें मिट जाती है और आंसू के एक दो बूंद भी जाने अनजाने में टपक भी जाती है, बह जाती है आंखों में से। इतना वो आवाज़ की किमया थी, वो एक जादूगर थे अपने आवाज़ के। ऐसा कहा तो भी अच्छा ही होगा। चलो, किशोरदा का बचपन तो हमने देखा है। आहिस्ता आहिस्ता 10वीं की कक्षा में पास होते हुए इंदौर के कॉलेज में, क्रिश्चियन कॉलेज, वो एक अच्छा कॉलेज था उस ज़माने में। खांडवा में तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं था, तो अक्सर जो स्टूडेंट्स थे 10वीं के बाद पढ़ने के लिए इंदौर तक चले आते थे। इंदौर में उनका हॉस्टल लाइफ शुरू हो गया और अनूप भाई भी उसी कॉलेज में थे, तो एक ही रूम में उन्होंने शेयरिंग करना उचित समझा। लेकिन दोस्तों, किशोरदा को अपनी माँ के हाथ की मछली और राइस बड़ा अच्छा लगता था। वो जो कुछ भी खाने में मीठा बनाती थी वो भी अच्छा लगता था। लेकिन ये सब सैक्रिफाइस करने के बाद हॉस्टल की लाइफ में किशोरदा एकदम मशगूल हो गए। एक छोटा सा किस्सा हुआ, एक छोटा सा हादसा हुआ। हॉस्टल में कुछ सीनियर लोग एकदम से अचानक किशोरदा के सामने आए और अनूप जी के साथ वो जा रहे थे कहीं क्लासरूम। तो सीनियर वो स्टूडेंट था, किशोरदा को पता नहीं था। किशोरदा ने उसकी हाइट बॉडी देख के कोई प्रोफेसर है ऐसे लगा किशोरदा को, और वो जोर से किशोर को बोला, क्यों बेटा, इंदौर के सारे नाई हड़ताल पे है क्या? किशोरदा की बालों की तरफ देखकर वो सीनियर थोड़ा सा गुस्से में ही बोला, लेकिन ये तो चलते रहता है ना कॉलेज में। जब जूनियर कोई लड़का आता है, लड़की आती है, तो थोड़ा बहुत तो सीनियर लोग रैगिंग करते हैं। आजकल बैन है रैगिंग को, लेकिन थोड़ी बहुत मस्करी तो अक्सर होते रहती है। और उस सीनियर ने किशोरदा का चेहरा देखा, बौखलाया, घबराया सा, और उसे कहा, चल वो सामने वाले रूम में जा। किशोरदा घबरा गए, अनूप जी की तरफ देखते रहे, अपने भाई की तरफ देखते रहे, और वो नज़रों नज़रों में ही याचना करते रहे कि भाई मुझे मेरी कुछ मदद कर। अनूप ने इशारा कर दिया, जो वो कहता है वो मान ले।
उस रूम में एकदम डरे डरे से वो एंटर हो गए। उन्हें लगा कि प्रिंसिपल की रूम होगी या शायद कोई और बड़ा प्रोफेसर अभी हम पे गुस्सा करेगा। वो तैयारी में गए रूम में और देखे तो सारे लड़के लोग थे सीनियर, और वो किशोरदा की तरफ देखते हुए बहुत हंसने लगे। ये बात हो गई मस्करी की उनके बालों की वजह से। लेकिन किशोरदा तो अपने खुद के स्टाइल में, खुद के अंदाज में ज़िंदगी जीना पसंद करते थे। ना उन्हें उनके दिल में कोई डर आया और ना ही उन्होंने बाल काटे। बिल्कुल अपने गर्दन तक उनके बाल थे, एकदम बड़े हुए बाल, लेकिन अच्छी तरह से बिठाए बिठाए हुए, और पैरों में एक लेदर की चप्पल, एक ब्लैक ओवरकोट और नीचे पायजामा, और उनकी स्टाइल में एक गले में मफलर। ये रूप था हमारे किशोरदा का कॉलेज में, और इस रूप से उन्हें खुद को बहुत नाज था और वो अच्छे भी दिखते थे उस रूप में। और दोस्तों, उनकी एक अंधश्रद्धा थी कि अगर मैं ये काला कोट पहनना बंद कर दूंगा तो मुझे शायद इस समाज की बुरी नज़र लग सकती है। तो ऐसे थे हमारे किशोरदा। चलो, बचपना ख़त्म करके वो अब इंदौर में चले आए हैं। ऐसी ही बातें, कुछ ऐसे ही किस्से और किशोरदा के मधुर गीतों की कुछ पंक्तियाँ मेरी ही आवाज़ में। बिकॉज नोबडी इज़ किशोर एंड नोबडी कैन बिकम किशोर। किशोरदा जैसे लाखों होंगे लेकिन किशोर नहीं मिलेगा। ये एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को मैं तो मानता हूँ एक छोटा सा कलाकार इसी हैसियत से बस यादों को ताज़ा रखने की ये कोशिश है दोस्तों। गुनगुना लेता हूँ चेहरे पे मुस्कुराहट रख के। किशोरदा के कुछ उसूलों के साथ ज़िंदगी जीने की कोशिश ज़रूर करूँगा।